गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हो अगर दोस्तों अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी अगर टारगेट हिट नहीं हो तब भी आपको प्रॉफिट हो। टारगेट हिट होता है तब तो प्रॉफिट ही है, टारगेट हिट ना तब भी प्रॉफिट हो। अगर ये हम कर लें तो दुनिया कितनी सहज हो जाएगी हमारे लिए। मार्केट में मतलब कमाई के साधन बढ़ जाएँगे। मार्केट में हम हमेशा कमाएँगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है, एक हद तक बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैंने हर वीडियो में बताया है और आज इस वीडियो में उस बारे में डिटेल्स में बात करनी है कि ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी आ गई मार्केट में जिसमें टारगेट हिट हो या ना हो तब भी आपको प्रॉफिट है। तो डिटेल्स में बात करेंगे। दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग ऑफिशियल। अगर आपको पहली बार चैनल में अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। आपको इसी तरह के नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा मिलते रहे। हर वीडियो में आपको नॉलेज, स्किल्स, न्यूज़ एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट, इंट्राडे लेवल सब दिए जाएँगे। सोमवार को क्रूड ऑयल का मार्केट क्या रहेगा, मंडे को मार्केट क्या रहेगा, मंडे को इंट्राडे ट्रेड कैसी रहेगी, मंडे को क्या हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं क्रूड ऑयल में, क्या टेक्निकल चार्ट कर रहा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये काफ़ी सारी, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको स्किलफुल और नॉलेजेबल वीडियोज़ चाहिए, सिर्फ़ आपको कैंडलस्टिक के लाल, हरी, नीली, पीली मोमबत्तियों से काम नहीं, आपको पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, स्किल, नॉलेज चाहिए, तो ये चैनल आपके लिए है, ठीक है ना? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। राइट, बात कर लेते हैं, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो सऊदी अरबिया वाली न्यूज़। मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों, ये एक वीडियो बनाया था मैंने। मैंने क्या बोला था कि जो सऊदी ने प्रोडक्शन कट किया ना, देखो सिंपल सी बात है, वो चुप तो रहने वाला नहीं अमेरिका। चुप रहेगा तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक और संदेश जाता है कि अगली बार फिर प्रोडक्शन कट करेगा। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑफिशियली अमेरिका ने कुछ नहीं किया ऐसा कि नो ओपेक बिल वगैरह नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए। बातें ज़रूर की थी, कुछ नहीं लाए, लेकिन आर्मी भी नहीं हटाई। लेकिन देखो दोस्तों, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे तरीके होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके, है ना? ठीक है? मैं आपको कोई आपको सामने से गाली ना दे, लेकिन आपके बैकएंड में ऐसी काम करते रहे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, समझ रहे हो? तो क्या अमेरिका ने मिलिट्री नहीं हटाई पूरी तरीके से, लेकिन जो-जो सेंसिटिव एरियाज़ थे ना सऊदी के, वहाँ से उन्होंने मिलिट्री अपनी थोड़ी-सी बैक ऑफ कर दी। तो अब ईरान के हमले का डर सता रहा है सऊदी को। अभी देखिए ये ईरान के हमले का, क्योंकि ईरान और सऊदी में बड़ी प्रॉब्लम है ऑयल, पेट्रोल को लेके, और काफ़ी सारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन लोगों में आपस में डिस्प्यूट है। देखो, यहाँ पे क्लियर बोला है कि "हैज़ एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉशन व्हेन ओपेक मीटिंग", ये वाली न्यूज़ नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये वाली न्यूज़ है। देखो, "रिस्क ऑफ ईरानियन अटैक्स राइट ऑन सऊदी रिमेन्स वेरी, वेरी", देखो ना, ये तो अमेरिका प्रेशर बना रहा है, आप समझ रहे हो ना? ये जो न्यूज़ है इसका समझिए, मतलब समझिए आप, ये अमेरिका की चाल है। बाकी आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि अमेरिका के रहते कोई अटैक हो गया हो, ठीक है ना? क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री तो उसको सँभाल रही होती है, राइट? लेकिन अब क्योंकि ये होने वाला है तो अब आप समझ सकते हैं, ये जियोपॉलिटिकल है सब कुछ, तो इसकी वजह से एक संदेश जाता है, ठीक है ना? मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगला जो ओपेक का प्रोडक्शन कट होगा, उसमें सऊदी हज़ार बार सोचेगा। किसी भी तरह का प्रोडक्शन कट करने के लिए हज़ार बारी सोचेगा वो। कि मैं प्रोडक्शन कट करूँ या ना करूँ। अमेरिका ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि नहीं तो अमेरिका अगर कोई एक्शन ले लेता तो ये चाइना के पास चला जाता वापस से। पहले ही चाइना की तरफ झुक रहा है सऊदी, और एशियन कंट्रीज़ की तरफ झुक रहा है तो इसीलिए अमेरिका ने ये चाल चली, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये इससे ये है कि मुझे लगता है कि यहाँ से इस न्यूज़ का अगर मैं सेंटिमेंट्स निकालूँ अपने मार्केट की प्राइस में, तो वो है कि बीरिश, ठीक है ना? ये, तो इस न्यूज़ को हम बंद कर देते हैं। अब अगर करते हैं हमारी ओपेक की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है। सऊदी अरेबिया ओपेक मस्ट बी कॉशियस विथ ऑयल प्रोडक्शन पॉलिसी, ठीक है ना? मैंने बोला आपको क्यों पॉलिसी पे रहेगा? क्योंकि अगर उन्होंने इस बार अगर किसी तरह का प्रोडक्शन कर दिया ना, यकीन मानिएगा दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ, आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, आप जब भी ये आएगी ना ओपेक की मीटिंग, तब ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिए कि अजय भाई ने क्या बोला था और क्या हुआ। ओपेक मीटिंग में 95% चांसेस हैं कि किसी तरह का प्रोडक्शन कट ना करो। प्रोडक्शन कट मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से वो एक प्रोडक्शन कट करेंगे जो बहुत मार्जिनल होगा, जिसका कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि बिल्कुल प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे तब तो रशिया या दूसरी कंट्रीज़ को भी जवाब देना पड़ता है। तो एक मार्जिनल प्रोडक्शन कट करेंगे, लेकिन इस बार उतना प्रोडक्शन कट नहीं होगा जितना पिछली बार हुआ था, जो हंगामा हुआ था। ये गारंटेड है दोस्तों। तो ये एक मार्केट में एक न्यूज़ सेंटीमेंट जाता है इससे कि मार्केट बेयरिश होगा। अब देखिए मैं इसकी न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, फिर आपको हिंदी में अनुवाद कर लूँगा। The energy minister of Saudi Arabia has emphasized the importance of caution when OPEC plus meet next month to discuss oil productions. Right? All OPEC दिसंबर में होने वाली है. All OPEC member have rejected US criticism that group's production cut in November was short-sighted and misguided. ये देखिए कहने की बातें होती है दोस्तों, सिंपल सी बात है। देखो, जो ओपेक में सबसे बड़ा मेंबर है जिसकी चलती है वो है सऊदी, ठीक है ना? इसीलिए तो सऊदी पे देखिए, आप देखिए ईरानियन अटैक्स वगैरह हो रहे हैं। ओपेक मोड, अब मैं बता रहा हूँ, जैसी प्रोडक्शन मीटिंग आएगी ना, ओपेक प्रोडक्शन कट वाली जो मीटिंग आएगी ना, उससे पहले एक्चुअल में कोई ईरान का हमला हो सकता है। एक्चुअल में कोई आपको ऐसी न्यूज़ आ सकती है कि सऊदी पे कोई की सेफ्टी सिक्योरिटी पे कोई हमला हुआ। क्योंकि करवाएगा, प्रेशर क्रिएट करना है उसको, अमेरिका को, राइट? So while OPEC will keep a close eye on data coming out of China, it's look unlikely that the group will boost production when they next meet. देखो, प्रोडक्शन बूस्ट तो करेंगे नहीं,
आई एम सॉरी गाइस अगर कुछ आवाज़ आ रही होगी तो आपको प्रोडक्शन बूस्ट तो करेंगे नहीं देखो, क्योंकि वो तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, राइट? लेकिन प्रोडक्शन कट भी नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो प्रोडक्शन कट नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये न्यूज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आप अपने दिमाग में रख के ही ट्रेड करिएगा। बेटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डेटा स्पार्क्स होप फॉर ऑयल मार्केट, ठीक है ना? बेटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है ना? अब मतलब वही महँगाई बढ़ रही है। देखो हर जगह से एक ही न्यूज़ आ रही है दोस्तों, कि अभी एक न्यूज़ हो रही है कि यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है। आप सोचिए, एक तो ओपेक का प्रोडक्शन कट ह होगा नहीं इस बार, और दूसरी बात यूएस अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा रहने वाली है, तो मार्केट अब देखो क्योंकि उनका एसपीआर लगा हुआ है मार्केट में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अमेरिका का एसपीआर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व ऑलरेडी मार्केट में लगा हुआ है। वो क्या है? जैसे हम नहीं होते जैसे आप सोचते हो ना कि जैसे मान लो इन्फोसिस 1500 पे, तो बहुत बड़े-बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर उन्होंने 1500 में प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ताकि उसको नीचे लाने के लिए। तो अब जब वो इन्फोसिस 1300 पे चला जाता है ना, ठीक है ना? अच्छा खासा, तो मार्केट में उन्होंने क्या कर दी, सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड कम हो गई, मार्केट इन्फोसिस की प्राइस गिर गई। अब वो जो 1300-1200 पे है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वापस से उठा लेंगे। तो उनका कहने का मतलब उन्होंने मार्केट में सप्लाई को प्रभावित किया, उन्होंने क्रूड ऑयल को नीचे लाया। तो एसपीआर का यही था कि अमेरिका ने जानबूझ के एसपीआर मार्केट में लाए ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो क्रूड है वो मार्केट में आए और उसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए और उसकी वजह से प्राइस नीचे गई जो ग गई, लेकिन वापस से ऊपर आ गई। तो अब क्या होगा, ओपेक का प्रोडक्शन कट भी नहीं हो रहा है और इधर अपना अमेरिका का प्रोडक्शन सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ जाएगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस। सो आई एम क्वाइट बीरिश ऑन क्रूड ऑयल एज़ ऑफ नाउ। अब मंडे को देखते हैं कि इन देखो इन सारी न्यूज़ का तो एक ही है, स्टेबल शॉर्ट टर्म में बीरिश मार्केट क्रूड ऑयल का। लेकिन अब टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे में तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो दोस्तों अभी सैटरडे है और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी की जो न्यूज़ है उसके हिसाब से मैं यहाँ आकलन कर रहा हूँ। देखिए 88.26 पे है, हालाँकि हमने क्रूड ऑयल में बहुत कमाया है, आप मेरे पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, देखो न्यूज़ की कोई कमी नहीं है, न्यूज़ तो इतनी सारी कि मैं आपको बताऊँगा तो शायद सुबह से लेके शाम हो जाएगी। इसीलिए गाइस न्यूज़ पे थोड़ा ज़्यादा करिए, आपको पता ही है सेंटिमेंट्स आजकल न्यूज़ के बेसिस ही पूरा सब कुछ हो रहा है। चार्ट में बहुत कम कुछ रह गया है, ठीक है ना? सब न्यूज़ के बेसिस हो रहा है, ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है देखिए। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, मैं 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखूँगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे कंसोलिडेशन फेज़ लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 1 मंथ का चार्ट देखना पड़ेगा। पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का दे देता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग का, राइट? उसके बाद आपको मैं इंट्राडे का दूँगा। तो हम अभी देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल का, राइट? सो 88.26 पे है अभी ये। उम, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे क्लियर कट है, मैंने पहले ही बोला है, जब तक ये 90 के लेवल को 90 पॉइंट 1 मिनट में 6 3 महीने का भी देख लेता हूँ दोस्तों। हुँ, हुँ। गाइस 90.20 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, राइट? जब तक वो क्रॉस नहीं करता, तब तक किसी तरह की कोई शॉर्ट टर्म में बाइंग पॉसिबल नहीं लग रही मुझे, ठीक है ना? मुझे नहीं लग रही किसी भी तरह की शॉर्ट टर्म में बाइंग, ठीक है ना? और मैं बुलिश हूँ, अगर ये ऊपर भी जाता है आई गोना शॉर्ट इट, राइट? बिकॉज़ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं काफ़ी बीरिश हूँ इस मार्केट में, क्योंकि अभी सारे तरीके जो भी अभी आ रही है ना सारी न्यूज़, सब नीचे हैं और चार्ट में भी देखिए, अगर आप मैं 1 मंथ का चार्ट दिखाऊँ आपको, तो मुझे इसमें भी ये लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई डाउनफॉल होने वाला है। अगर ये कल गैप डाउन ओपनिंग होती है मंडे को, दोस्तों अगर मंडे को गैप डाउन शॉर्ट टर्म में, तो आपको पता है अगर शॉर्ट टर्म में ये 89.20 के ऊपर जाके 90.20 के ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो हो सकता है आपको वापस से 92-93 के लेवल शॉर्ट टर्म में मिल जाए। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में लेवल बता देता हूँ शॉर्ट टर्म का, नीचे के लेवल्स में दोस्तों, अगर ये वापस से 87 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 87 के नीचे जाता है तो इस बार 83 आना तय है। अगर इस बार 87 के नीचे जाके सस्टेन करता है, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट फॉर 3 मिनट्स। अगर 87 के नीचे जाके 3 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो शॉर्ट टर्म में आपको 83 के लेवल्स मिल सकते हैं। 80 ना ए 90.20 के ऊपर जाके सस्टेन करता है एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, ये ब्रेकेट ध्यान रखना, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 93 के लेवल, 92 के लेवल्स भी शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे के बारे में। देखिए, अगर वन डे का चार्ट देख लेते हैं हम, ये सब मंडे की बात कर रहे हैं हम दोस्त, मंडे को क्या होगा। तो इंट्राडे देख लेते हैं, फिर इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो इंट्राडे में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों यहाँ से अगर ये 88 पॉइंट 1 मिनट 1 वीक का भी चार्ट देख लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे देखो हम गैप अप और गैप डाउन वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे मंडे को। क्यों यूज़ करेंगे? उसके रीज़न्स मैं आपको अजय का उल्टा चश्मा में बताऊँगा, ठीक है ना? एक चैनल है दूसरा ना जो अजय का उल्टा चश्मा जो मेरे फीचर चैनल में जहाँ पे आपको सारी टेक्निक स्ट्रैटेजी बहुत डिटेल्स में बताई जाती है, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह। उस पे आज एक वीडियो आने वाला है, उसमें मैं एक नई स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही बेहतरीन होगी वो, ठीक है ना? तो अभी मैं गैप अप, गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, तो गैप अप, गैप डाउन में क्या करना है? देखो, कल अभी जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, वो सारे नेगेटिव्स हैं। जब बहुत सारे देखो गैप अप, गैप डाउन हम कब करते हैं? जब बहुत सारे सेंटिमेंट्स आते हैं जो नेगेटिव होते हैं या बहुत सारे सेंटिमेंट्स आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। तो इतने सारे जब नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं ना और जब ओपनिंग मान लो गैप डाउन होती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि मार्केट ने सेंटिमेंट बना लिया कि ये जो सारी न्यूज़ है, उसका सेंटिमेंट नेगेटिव है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि फिर हो सकता है मैनिपुलेशन। आप समझ रहे हैं? तो अलग-अलग तरीके देखो सोचने के हैं ये आपके ऊपर, ठीक है ना? गैप अप, गैप डाउन को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना। तो कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली मैं शॉर्ट कर लूँगा। आई विल नॉट सी द लेवल ऑफ इंट्राडे के लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों वैसे 88.50 के। 88.50 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 87.50 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। और मैं 88.50 का वेट नहीं करूँगा अगर मार्केट कल खुलता है गैप डाउन में मंडे को, ठीक है ना? तो मंडे को अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो जो गैप डाउन की ओपनिंग होती है, मैं वहीं पे शॉर्ट कर डालूँगा। क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में भी बेरिश हूँ। अगर मैं मान लो इंट्राडे में जाके कहीं ट्रैप हो जाता हूँ, वैसे तो हमारे पास हेजिंग भी है। हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ की भरमार है, जो मेरे एक्जिस्टिंग सबका पता है हमारे पास स्ट्रैटेजी है, गैप अप है, गैप डाउन है, प्राइस एक्शन है, एसआईपी है, एवरेज है, यू नो बाउंड्री वैल्यू है, काफ़ी सारी है हमारे पास। स्ट्रैटेजी की कोई कमी नहीं है भाई, भरमार है, ठीक है ना? पूरा चारों तरफ से घेर रखा हमने मार्केट को हमारे सब्सक्राइबर्स ने, राइट? ठीक है ना? तो देखिए अगर ये मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैं फटाफट इसको शॉर्ट कर दूँगा, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा शॉर्ट करने में। बिकॉज़ देखो काफ़ी सारी चीज़ें सारी क्रूड ऑयल के अगेंस्ट है। अभी बाइडेन का इलेक्शंस आ रहा है, ठीक है? जब भी यूजुअली एक बहुत नेचुरल बात होती है, अभी मोदी जी साहब इलेक्शंस में खड़े होते हैं, तो क्या बोलते हैं? कि भाई साहब ये हो गया, हम वो ले आएँगे, स्विस बैंक से वो ले आएँगे, ये तो जुमला था सर जी, ये हुआ था, समझ रहे हो ना? तो ये ऐसे बड़े-बड़े बोले जाते हैं और उसके सेंटिमेंट्स मार्केट में बनते हैं। तो अभी तो बाइडेन का इलेक्शंस है, वो अपनी छवि धोने की कोशिश करेगा, राइट? तो ऐसे-ऐसे नतीजे लेगा जो अमेरिका के लिए सही है। अमेरिका के लिए भी क्या सही है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ नीचे जाए, वो यही कर रहा है, एसपीआर इसी ले लाया है। तो हमारे लिए भी तो यही है, हम शॉर्ट करेंगे तो हमारे लिए भी ये अच्छा हो गया ना। तो सारी न्यूज़ दोस्तों क्रूड ऑयल के अगेंस्ट है, ठीक है ना? ठीक है ना? फिर भी हमेशा आपको वर्स्ट केस मान के चलनी चाहिए। आप जो सोच रहे हो वो अगर नहीं होता तो क्या करना है? तो हमें हेजिंग करनी है। हमारे पास गैप अप, गैप डाउन स्ट्रैटेजी की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? तो आपको शॉर्ट करना है इंट्राडे में, सीधी-सी बात है। ऊपर अगर जाता है, कोई नहीं ऊपर जाता है तो कम से कम 90.20 तक आपको कुछ भी नहीं करना, अगर ऊपर जाता है तो, कुछ नहीं करना। हालाँकि मैं तो शॉर्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास बैकअप अच्छा खासा है। मैं तो एवरेज भी करता रहता हूँ, हेजिंग भी करता रहता हूँ, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे इंडियन मार्केट के बारे में, कि इंडियन मार्केट क्या कह रहा है। देखिए, अभी 7,121 पे है, अभी 1.28% का अप है। तो देखिए यहाँ पे भी वही बोलूँगा आपको जैसे गैप डाउन ओपनिंग होती है। देखो 7,000 का फिज़िकल रेजिस्टेंस भी है और टेक्निकल रेजिस्टेंस भी, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, फिज़िकल नहीं, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो साइकोलॉजिकल तो 7,000 का है रेजिस्टेंस, तो शॉर्ट टर्म में देखिए 7,000 के नीचे मुझे लग रहा है कि एक वापस से बीरिश पैटर्न मिलेगा और वापस से 6,500 के लेवल्स भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन आपको देखिए क्या करना है कि कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती, तब भी मैं शॉर्ट कर लूँगा इसको। गैप डाउन ओपनिंग होते में शॉर्ट कर लूँगा इसको, ठीक है ना? लेकिन दोस्तों आपको न्यूज़ हमेशा देखते रहना है, मैं हमेशा से बोलता हूँ आपको, हमेशा न्यूज़ देखते रहिए क्योंकि न्यूज़ में बहुत सारे सेंटिमेंट्स क्रिएट्स होते हैं। संडे को भी न्यूज़ आएगी, मैं संडे को भी आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा, वीडियोज़ की भरमार रहेगी, चिंता ही मत करिए दोस्तों, ठीक है ना? तो आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे आगे भी। तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, शॉर्ट इट। और मुझे लग रहा है कि एक बार ये 7,000 के नीचे गया ना तो फिर ये रुकने वाला नहीं है, 6,500 के लेवल्स मिल सकते हैं। ऊपर की साइड बता देता हूँ रेजिस्टेंस, देखो ऊपर की साइड क्या लग रहा है मंडे के इंट्राडे बाद में बताऊँगा मैं, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म में 7,000 के नीचे शॉर्ट है, हालाँकि मैं तो कल गैप डाउन ओपनिंग होते ही शॉर्ट कर लूँगा शॉर्ट टर्म में भी, ठीक है ना? लेकिन ऊपर के लेवल्स में क्या है देखिए ऊपर के लेवल्स में अगेन ये 7,255 के ऊपर जाता है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। अगर ये वापस से 7,255 के ऊपर जाता है तो वापस से एक ट्रेंड बनेगा और वापस से आपको 7,500 के लेवल्स मिल सकते हैं, राइट? जो कि मुझे लग नहीं रहा है, मैं काफ़ी बीरिश हूँ यहाँ पे, एक सीरियस नोट देता हूँ मैं, आई एम रियली वेरी, वेरी बीरिश क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ है ना दोस्तों, अभी तो और भी बहुत सारी न्यूज़ है। अभी आपको एक एक आया है जो चाइना वाला जो केस मैंने नेचुरल गैस में भी बताया था, ठीक है ना? तो चाइना ने देखो एक ही पॉज़िटिव न्यूज़ है जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, वो है कि चाइना ने अपने सारे जो है ना कोविड की रिस्ट्रिक्शन है वो ईज़ कर दी है।
तो ये तो ऊपर-नीचे कोई नई न्यूज़ नहीं, ये तो होता ही रहता है। कभी रेस्ट्रिक्शन लगाता है, कभी ईज़ कर देता है, कभी क्या कर देता है। लेकिन एक सबसे बड़ी ब चीज़ ये है कि दोस्तों पहले जमाखोरी हो रही थी। पहले चाइना और बड़े-बड़े जो कंट्रीज़ थे, वो क्या कर रहे थे, क्योंकि उनका कोई सैंक्शन थे ही नहीं यूएस का, चाइना तो अपनी मनमर्ज़ी से कर रहा है, इंडिया भी अपनी मनमर्ज़ी से कर रहा, तो हम लोग दबा-दबा के क्रूड ऑयल ले रहे थे। फिर उसको रिफ़ाइन करके अच्छे उसके बाय प्रोडक्ट बना के रिलायंस रिफ़ाइनरी से हमने किया, चाइना ने अपनी रिफ़ाइनरी से किया और बड़े-बड़े जो देश हैं, उनको अच्छे दामों में बेच रहे थे। लेकिन अब हो गई प्राइस कैप लग गई। हालाँकि प्राइस कैप को चाइना कहाँ फ़ॉलो कर रहा है। चाइना तो अभी भी धड़ल्ले से दबा-दबा के कर रहा है, राइट? हम भी कर ही रहे हैं, बट अब क्रूड ऑयल रशिया ने ही बढ़ा दी प्राइस, राइट? तो हमने बंद कर दिया। हम अब ब्राज़ील के पास चले गए। तो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये चीज़ें आप अगर देखोगे ना तो सभी इंडिकेट कर रही है कि क्रूड ऑयल का नीचे जाना तय है। अल्टरनेटिव एनर्जी के ऑप्शंस आ गए हैं, सोयल, सोलर, वाइंड वगैरह, रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किया जा रहा है, क्रूड ऑयल को रिन्यू वो करा जा रहा है, एथेनॉल मिलाया जा रहा है इंडिया में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, चाइना में पॉपुलर हो रहे हैं, अमेरिका में पॉपुलर हो रहे हैं। भाई साहब, कहाँ बचेगा क्रूड ऑयल का मार्केट? क्या क्रूड ऑयल का मार्केट बस ये सीमेंट और पेंट इंडस्ट्री में ही रहेगा क्रूड ऑयल का मार्केट? तो ज़ाय गाइज़, जब मैं क्रूड ऑयल के बारे में इतना बोलता हूँ तो इस नॉलेज को ना आप अपने इक्विटी मार्केट में भी यूटिलाइज़ करिए। क्योंकि आपको पता है जब क्रूड ऑयल ऊपर बढ़ता है तो एशियन पेंट नीचे जाता है, सीमेंट की इंडस्ट्री जो नीचे जाती है, राइट? क्रूड ऑयल घटता है तो उनके प्राइस ऊपर जाते हैं। तो ठीक है ना? तो थोड़ा-सा है ना चीज़ों को समझने की कोशिश करिए क्योंकि क्रूड ऑयल का मार्केट सिर्फ़ का मार्केट नहीं, ये पूरी इंडियन इकोनॉमी को ड्रिवन करता है। आज हमारा फॉरेक्स रिज़र्व अगर इतना खाली हो रहा है, रोज़ कम से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर हमारे चले जाते हैं हर वीक में। गायब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पता है? क्योंकि ये साले जो ये सऊदी वाले लोग हैं ना और जो माफिया लोग हैं, राइट? वो क्रूड ऑयल के प्राइस में प्रोडक्शन कट करके ये बना के अपनी सप्लाई डिमांड में खेल करते हैं लोग। क्या करते हैं, कभी डिमांड बढ़ा देते हैं, कभी क्या प्राइस को ऊपर ले जाने का काम है। और अपनी जेबें भर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को लूट रहे हैं, राइट? ये इनका काम है। तो उसी की वजह से इंडिया पे इतना बड़ा भार आ गया कि हमारी इकोनॉमी है ना, जो फॉरेक्स रिज़र्व है, वो रातों-रात कम होता जा रहा है। मतलब बहुत कम हो गया है और आगे पता नहीं कब तक कम होगा। करे तो करे क्या? ऊपर से करेंसी नीचे जा रही है हमारी, करेंसी कमज़ोर हो रही है, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। तो हालत बहुत खराब हो गई है, ठीक है ना? तो इसका खामियाज़ा हमें भी भुगतना पड़ता है। तो और अगर हमें भी भुगतना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिसेशन और रिसेशन आ गया तो फिर से क्रूड ऑयल नीचे। तो हर मामले में मुझे ऐसा ही लग रहा है दोस्तों कि क्रूड ऑयल नीचे जाएगा, बेरिश बेरिश फेज़ है। तो ये मेरी राय है दोस्तों, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। ठीक है ना? मैं जा सॉरी जाने से पहले मैं इंट्राडे ट्रेड दे देता हूँ यहाँ पे। देखो 7121 पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है मैं शॉर्ट करूँगा और मेरे लेवल्स रहेंगे 7050 के ईज़िली। 7050 के लेवल्स मेरे यहाँ पे रहेंगे मिनिमम, ठीक है ना? उससे नीचे भी जा सकते हैं, 7000 के नीचे भी जा सकता है, लेकिन 7050 का लेवल मेरे सोमवार को रहेंगे। डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट लॉस है ना, अरे वो आप ही की ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ध्यान से ट्रेड करें, नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, सिर्फ कैंडल-वैंडल देख के ट्रेड नहीं करना है। कैंडल इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर डेफिनिटली, बट सिर्फ कैंडल ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाए, उसके अलावा कुछ ना देखें, तो ऐसा कभी मत करना दोस्तों। कैंडल स्टिक मेरे लिए 10% है। मतलब टेक्निकल चार्ट मेरे लिए 10% है, 50% मेरे लिए है न्यूज़, न्यूज़ के एनालिसिस, उसके सेंटिमेंट और बाकी के जो 40% बचे हैं, वो है मेरे पास रिस्क एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज़, हेजिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये मेरा फंडा है, आपका क्या फंडा है? कमेंट सेक्शन में लिखिए और जाते-जाते दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और ज़रूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के स्किलफुल और नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता हूँ, ठीक है? अजय का उल्टा चश्मा भी, उसको भी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट आउट कर लेते हैं। सो गाइस, विल सी यू ऑन संडे विथ न्यू वीडियोस, न्यू ब्लॉग्स, एंड टिल देन दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।